बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरना कमीशन बड़ी पेशरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फंडिंग और अहम तलबी, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, सुप्रीम कोर्ट में जो फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हुई थी, तो उसके बाद हुकूमत की जानब से एक कमीशन बनाया गया था जो फैज़ाबाद धरने के हवाले से तहकीकात करेगा। तो नाज़रीन करम, अब तक इस कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और बहुत से लोगों को तलब किया है और उनसे फैज़ाबाद धरने के हवाले से सवालात किए हैं। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से कल ये खबर सामने आई थी और ज़राए का कहना था कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने फैज़ हमीद साहब को तलब किया था, मगर नाज़रीन करम, फैज़ हमीद साहब पेश नहीं हुए। तो लिहाजा अब फैज़ाबाद धरना कमीशन ने दोबारा फैज़ हमीद साहब को तलब किया है ताकि वो आकर सवालात के जवाब दें और उसके साथ साथ फैज़ हमीद साहब अपना मौक़िफ़ भी पेश करें। इसके अलावा फैज़ाबाद धरना कमीशन के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि नाज़रीन करम, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना दिया था, उस वक्त जो कंपनी उस धरने को खाना दे रही थी, उसके मालिक को भी तलब किया गया है। यानी कि नाज़रीन करम, उसके मालिक से सवाल किए जाएंगे कि आपको खाने के पैसे कौन दे रहा था। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ नवाज शरीफ पर करोड़ों रुपए के केसेस थे और वो केसेस माफ़ हो गए हैं, और दूसरी जानब शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए की टीटी का केस था, वो भी ख़त्म हो गया है। मगर हमारी अदालतों को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस बात की परवाह है कि जो फैज़ाबाद धरना दिया था उसमें खाने के पैसे कौन दे रहा था। तो नाज़रीन करम, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी अदालतों और हमारी हुकूमतों की क्या तरजीहात हैं। नाज़रीन करम, ना ही फैज़ाबाद धरना केस में और ना ही फैज़ाबाद धरना कमीशन ने यह सवाल किया है कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अलैहिर्रहमा ने फैज़ाबाद का तारीखी धरना दिया था। नाज़रीन करम, अब तक इस धरना कमीशन ने सबको बुलाया है, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को नहीं बुलाया गया। तो अब देखना यह है कि आगे चलकर क्या फैज़ाबाद धरना कमीशन तहरीक लब्बैक के कायदीन को बुलाएगा और क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्यों धरना दिया था। तो नाज़रीन करम, अगर ये फैज़ाबाद धरना कमीशन तहरीक लब्बैक के कायदीन को नहीं बुलाता और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस धरना कमीशन में शामिल नहीं करता, तो फिर ऐसे कमीशन की कोई वक़्त नहीं होगी, क्योंकि ये सारा फैसला यकतरफा होगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें शामिल नहीं होगा। नाज़रीन करम, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से बहुत सी समाअत की हैं, लेकिन अभी तक काजी साहब ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर नून लीग की हुकूमत की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया। नाज़रीन करम, जब तक इस पर बात नहीं होगी कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो धरना क्यों दिया था, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना कमीशन के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, तो वो उनकी भूल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना किसी के कहने पर धरना देती है और ना ही किसी के कहने पर सियासत करती है। सबको मालूम है कि इस वक्त लाडला कौन है और किसकी मदद की जा रही है, लेकिन अब हमारी अदालतों को नज़र नहीं आ रहा कि इदारों का क्या सियासी किरदार है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।